हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो ज्ञान विद प्राची। जैसे कि आप सबको पता ही हमारा ज्ञान बैच चल रहा है जो LT ग्रेड एग्ज़ाम को फोकस कर रहा है। ठीक है, तो वायरस का पार्ट 1 हो गया था और पार्ट 1 में हमने देखा था अपने टॉपिक्स की डेफिनेशन ऑफ वायरस देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, ट्रांसमिशन देखा था और बैक्टीरियोफेज को हमने कवर किया था। सो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ TMV, देखेंगे वायरस प्लांट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस को देखेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी हमारा कैसा होता है। ये एक कैप्सिड होता है जो किससे बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है। और ये कैप्सिड के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो RNA है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सो इसके बारे में आगे हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ एजेंट कॉजिंग TMV इन्वॉल्व सेवरल साइंटिस्ट, मोस्ट नोटेबली दिमित्री इवानोव्स्की एंड मार्टिनियस बेजरिंग। तो कह रहा है कि जो हमारे इस TMV की डिस्कवरी थी इसमें काफ़ी साइंटिस्ट हमारे इन्वॉल्व थे जो नोटिस किए गए हैं। जो मोस्ट नोटेबली हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं इवानोव्स्की एंड मार्टिनियस बेजरिंग। 1892 में हमारे इवानोव्स्की ने बताया था कि एक इन्फेक्शस एजेंट है जो फिल्टर्स के थ्रू पास आउट होता है और हमारे बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर लेता है। 1898 में बेजरिंग ने कंफर्म किया और बताया कि जो एजेंट है वो क्या है, एक नए टाइप का इन्फेक्शस पार्टिकल है जिसको इन्होंने वायरस कहा। लीडिंग टू द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी, यही आगे वायरोलॉजी के फील्ड में लीड करते रहें, काम करते रहें। देखा जाए TMV के बारे में तो ये एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। अगर इसकी मेजरमेंट देखी जाए लेंथ तो ये 300 नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है, डायमीटर इनकी 18 नैनोमीटर होती है। इनमें इनका जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो इनक्लोज रहता है हमारे हेलिकल प्रोटीन पे, हेलिकल प्रोटीन कोड जिसको कैप्सिड कहा गया है। ठीक है, तो कैप्सिड इज कम्पोज्ड ऑफ 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट, जिसको कौन है आइडेंटिकल प्रोटीन, कैप्सोमियर। तो 2130 कैप्सोमियर से हमारी कैप्सिड बनी हुई होती है और जो कैप्सिड होती है वो एक हेलिकल प्रोटीन कोट होती है और हेलिक्स फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं और इसी के अराउंड क्या होते हैं, हमारे RNA मॉलिक्यूल घिरा हुआ होता है। ईच प्रोटीन मैनोमर, अगर एक प्रोटीन मैनोमर की बात करें तो 158 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। लाइफ साइकिल ऑफ TMV देखेंगे। क्या कह रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस एंटर्स प्लांट होस्ट सेल थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स के थ्रू हमारा वायरस एंटर होता है प्लांट के होस्ट सेल में। जैसे एफिड्स हैं, फ्लाइज हैं या अदर इंसेक्ट्स हैं, तो इनके थ्रू हमारा वायरस प्लांट होस्ट सेल में एंटर कर लेता है। जैसे ही अंदर एक बार गया, ठीक है, वायरस ने अगर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हुआ, उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगा सेल में, तो उसकी अनदर सेल में, उसके आसपास की सेल में भी वो क्या करने लगता है, स्प्रेड होने लगता है। या फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी वो क्या होता है, वो वायरस आगे स्प्रेड होता रहता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, हमारे जो सेल वॉल हैं, जैसे हमारे सेल वॉल का जो चैनल होता है, जो चैनल्स होते हैं हमारे सेल वॉल में, ठीक है, जो अलाउ करते हैं हमारे क्या, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन जो अलाउ रखते हैं, मीन्स ट्रांसपोर्ट होता रहता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन का या फिर RNA, ठीक है, उनके सेल में। जिसके प्लाज्मोडेस्माटा वो चैनल है जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में हमारा क्या होता है, प्रोटीन मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है जिसको हम शेड कर रहे हैं। और ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है जो साइटोप्लाज्मिक फॉर्म में होता है और इसी के थ्रू हमारा न्यूट्रिएंट्स का पैसेज होता रहता है। ठीक है, अच्छे से आप हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये जो होता है ये सब ये जो होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का
ट्रांसपोर्टेशन या आरएनए या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। तो ये हो गई प्लाज्मोडेस्माटा की बात। आगे देखेंगे, वायरस कैन इन्फेक्ट अदर हेल्दी प्लांट। वायरस जो है दूसरे हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड प्लांट। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसके कांटेक्ट में हमारे अगर हेल्दी प्लांट्स आते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। फॉर एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन इनसाइड होस्ट सेल द वायरस रिलीज इट्स जीनोमिक मटेरियल। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन हमारे सेल्स में हो रहा होता है तो वहाँ पे वायरस क्या रिलीज़ करता है, अपना जीनोम मटेरियल क्या करता है, रिलीज़ करता है, जो कि क्या करता है, वो आरएनए ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को और मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, दीज एमआरएनए भी मैंने बताया, ये एमआरएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है हमारे वायरल जीनोम को और हमारे कैप्सिड प्रोटीन को भी। These protein then assemble to form a newly synthesized cell of TMV। यही प्रोटीन्स आगे चलकर एक नई सेल TMV की बनाते हैं और अदर सेल को इन्फेक्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक न्यू वायरस तैयार हो जाता है। सिमेट्री ऑफ वायरस देखेंगे तो वायरसेस एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सिमेट्री लाइक हेलिकल, आइकोसाहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स। हेलिकल सिमेट्री की बात करेंगे तो प्रोटीन सब यूनिट होती है। ठीक है, ये हेलिक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं और कहाँ अरेंज होते हैं, अराउंड वायरल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं हेलिकल। जैसे रॉड लाइक की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स TMV एग्जाम्पल हो जाएगा जो कि है ही, और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये दो ऐसे हैं जो रॉड लाइक होते हैं। ठीक है, और हेलिक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं और जो लेंथ है हमारे हेलिकल वायरस की ये कोई फिक्स नहीं होती है। ये जो लेंथ है हेलिकल वायरस की ये कोई फिक्स नहीं होती है। अलाउंग देम टू एकोमोडेट जीनोम ऑफ डिफरेंट साइज, और जो जीनोम की साइज़ है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहीं आइकोसाहेड्रल सिमेट्री की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिमेट्री होती है आइकोसाहेड्रल वायरस की। ठीक है, इसकी जो कैप्सिड होती है ये पेंटामेरिक या हेक्सामेरिक होती हैं। ठीक है, पेंटामेरिक या हेक्सामेरिक अरेंजमेंट की होती हैं इनकी कैप्सिड, जो आइकोसाहेड्रल हमारे वायरस होते हैं। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट्स क्या देते हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो एफिशिएंटली क्लोज विद वायरल जीनोम से इसकी स्ट्रक्चर इनक्लोज रहते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो प्लांट्स, एनिमल वायरस सच एज पार्वो वायरस एंड हर्पीज वायरस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की बात करेंगे तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वायरस विद स्ट्रक्चर दैट आर नॉट प्योरली हेलिकल और आइकोसाहेड्रल। ना तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स वर्ड ही हमारा बता रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होगी, कोई प्योर ना हेलिकल होती है ना आइकोसाहेड्रल होती है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहा गया है। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज की। इसकी क्या होती है, इनमें बाइनल सिमेट्री होती है, मीन्स दो सिमेट्री होती हैं। बाइनल मीन्स दो सिमेट्री हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसकी अगर हेड की बात करें तो हेड में इसका आइकोसाहेड्रल हमें सिमेट्री मिलती है और इसकी टेल में हमें जो है क्या, हेलिकल टेल देखने मिलती है, मीन्स हेलिकल सिमेट्री हमें इसके टेल में देखने को मिलती है। तो हुआ ना कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का हमारा एग्जांपल क्या, बैक्टीरियोफेज। इसमें T2 T4 मीन्स बैक्टीरियोफेज में 7 फेजेस होते हैं, इसमें T2 और T4 आर द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आगे हम वायरॉइड्स की बात करेंगे। अब देखते हैं भाई वायरॉइड्स क्या हैं। पहली बात, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं हमारे प्लांट्स में। अगर इनके जीनोम की बात करें तो ऑफकोर्स इनमें जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड होता है बट सर्कुलर होता है। इनमें कोई भी प्रोटीन कैप्सिड नहीं होती है, ये मार्क करने की बात है। इनमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होती है, इसीलिए इनको वायरॉइड्स कहा गया है। सम एजेंट जिनमें लैक वायरल कोट होती हैं, जिनमें वायरल कोट नहीं होती है, उन एजेंट्स को हम नेक्ड वायरस कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्चर हैव फाउंड दैट वायरॉइड्स कॉज प्लांट डिजीज़। ऑफकोर्स हमारे रिसर्चर्स ने देखा कि वायरॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर, टोमेटोज़ में भी सिट्रिक एक्सोटिस, सिट्रस प्लांट्स में एक्सोकॉर्डिस हो जाता है, मीन्स जो सिट्रस प्लांट्स की बार्क होती हैं उनकी
देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में जो बाग में जो बाग होता है, स्टेम होता है, ठीक है, उसकी बाग लेयर बाय लेयर निकलती रहती है, उसकी छाल निकलती रहती है, ठीक है, उसी को हम एक्सोकॉर्टिस कहते हैं। तो जब ये जो एक्सोकॉर्टिस डिजीज़ हो जाती है, इसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ भी रिड्यूस होने लगती है, तो प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। इसी तरह क्यूकम्बर पेल फ्रूट डिजीज़, क्यूकम्बर में हमारा क्या होता है कि क्यूकम्बर की जो लीव्स हैं उनमें उनकी लीव्स येलो होने लगती हैं, ठीक है, ड्यू टू क्लोरोलिसिस, ठीक है, और उनका जो कलर है वो पेल कलर में हो जाता है। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पेल फ्रूट डिजीज़ के। इसी तरह एग्जाम आगे देखेंगे प्रॉन्स। प्रॉन्स क्या है भाई, वायराइड्स में हमारे इन्फेक्शस एजेंट हैं, ये भी हमारे एक इन्फेक्शस एजेंट हैं। ये किससे होती है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन से ये बनी हुई होती हैं। और तो नोटिस करने वाली बात है कि इसमें कोई भी जीनोम या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। प्रॉन्स हमारे एक प्रोटीन हैं और प्रॉन्स में भी एबिलिटी है डिजीज़ कॉज करने की, डिजीज़ ट्रांसमिट करने की। हमारे ह्यूमंस में एक जैकॉब डिजीज़ होती है, जो प्योर डिजीज़ कहते हैं उसको, ठीक है, क्रुट्ज़फेल्ड जैकॉब डिजीज़, जो हमारे ह्यूमंस में होती है, ठीक है, और ये क्या है, एक प्योर डिजीज़ होती है। इसी तरह कैटल्स में बात करें तो मैड काउ डिजीज़ हो जाती है, मीन्स काउ में ब्रेन डिजीज़ हो जाती है, जिसका मैड काउ डिजीज़ का जो नेम है वो क्या है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। सेफेलो मीन्स ब्रेन, ठीक है। और जितनी भी, और ये स्क्रैपी एक डिजीज़ होती है जो हमारे शेप्स में होती है, ये भी एक प्रॉन डिजीज़ है। अगर सिम्टम्स देखें प्रॉन डिजीज़ के तो ज़्यादातर ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करते हैं, जितने भी हमारे प्रॉन डिजीज़ के सिम्टम्स होती हैं, जैसे मेमोरी लॉस होने लगती है, मूवमेंट में डिसऑर्डर होने लगती है, अटैक्सिया या ट्रेमर जैसी डिजीज़ देखने को मिलती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो कॉग्निटिव मीन्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में भी प्रॉब्लम, साइकेट्रिक सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे प्राउन डिजीज़ के। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखेंगे तो आर्थिक लाभ कुछ हमारे सकारात्मक वे में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, और कुछ हमें निगेटिव इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी देखने को मिलते हैं। फिर सारा चीज़ पॉजिटिव ही हो ज़रूरी नहीं है, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो वायरस आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एंटीडोट वैक्सीन। ओके, कि हाँ क्या बता रखा है कि एंटीडोट वैक्सीन बनाने में हम वायरस का यूज़ करते हैं। ओके, ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि हम वायरस का यूज़ एक पॉजिटिवली उसको यूज़ कर रहे हैं कि किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में, जो कि हम एंटीडोट वैक्सीन, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो पॉक्स, मम्स, पोलियो, जॉन्डिस जैसे बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम एज अ वैक्सीन हम यूज़ करते हैं डेड वायरस को इन ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सेकंड देखेंगे T2 बैक्टीरियोफेज वायरस। जो T2 बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये क्या करता है, अटैक करता है हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया पर, लाइक ई कोलाई, ठीक है। जैसे हमारे ई कोलाई है जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उस पर हमारा वायरस अटैक करता है, और अटैक करता है तो किल कर देता है। हालांकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया था, तो ये वायरस उसको अटैक किया और किल कर दिया। ओके, ये भी मेरे लिए, हमारे लिए क्या हुई, एक पॉजिटिव थिंग हुई। एक तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को उसने अटैक कर दिया, ठीक है। वायरस आर यूज एज वैक्टर। वायरस को एज अ वैक्टर भी हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड जीन थेरेपी। ओके, ड्यू टू सिंपल स्ट्रक्चर वायरस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिंपल स्ट्रक्चर होने के कारण वायरस हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। वायरस प्ले अ वाइटल रोल टू एक्वायर नॉलेज about the trend of evolution as they contain both living and non-living characteristics, ठीक है। एवोल्यूशनरी स्टडी में भी हम वायरस का यूज़ करते हैं। वायरस कैन बी कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल। इसको ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल वे में इसको कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इसका यूज़ हम नैनो स्केल पर करते हैं टू ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल्स। वायरस या दे आर यूजफुल इन द डिस्पोजल ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर इन इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में भी हमारे वायरस का यूज़ होता है। अब देखेंगे हम कुछ नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। क्या कह रहा है, सम वायरस आर एपिडेमिक विच स्प्रेड रैपिडली टू मैनी पीपल। कुछ वायरस जो होते हैं वो एपिडेमिक होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी वो क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एक दूसरे
व्यक्ति में, ठीक है। और कुछ वायरस जो हमारे होते हैं वो पैंडेमिकली होती हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड होते हैं। मीन्स अगर हिंदी में हम देखें तो क्या कह रहा है कि कुछ वायरस हमारे महामारी होते हैं जो बहुत से लोगों में तेज़ी से फैलते हैं। और हालांकि एपिडेमिक और पैंडेमिक का दोनों की मीनिंग ही क्या है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो कुछ वायरस हैं जो हमारे पीपल्स में बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होते हैं, और कुछ हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में पीपल्स में क्या पूरे दुनिया भर में फैलते हैं। जैसे कि अभी हमारा कोविड-19 आया था, जो आपने देखा था, पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो रखा था, ठीक है, जो कि बहुत ही लॉसेस कराया था, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हमारे पूरे 2019 और 20 में देखने को मिला। बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डाला था कोविड-19 ने। वायरस डिस्ट्रॉय प्लेंटी ऑफ बैक्टीरिया यूज़फुल ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ वायरस उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो हमारे गुड बैक्टीरिया है उनको भी वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे मिल्क इंडस्ट्री में बात करें तो मिल्क इंडस्ट्री में हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हमारे मिल्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नेगेटिव लॉस होगा, ठीक है। तो यही क्या है, नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स नकारात्मक आर्थिक महत्व भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हर चीज़ पॉजिटिव हो रही है, एक चीज़ को लेकर ज़रूरी नहीं है। तो मिल्क इंडस्ट्री में क्या हुआ है, लॉस हो गए कि वहाँ हमारे बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं और वायरस बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कोविड-19 जो बहुत ही पैंडमिक था, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो रहा था, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी निगेटिव इम्पैक्ट डाला था, ठीक है, इन्वायरमेंट में को भी अफेक्ट कर रखा था, ठीक है। इसीलिए कह रहा है वायरस कॉज मैनी डिजीज़, वायरस के थ्रू हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में भी। जैसे कुछ है कोविड-19 लाइक कोरोना वायरस डिजीज़, जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ था, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था ऑफ कोर्स, जो किसके थ्रू हुआ था, SARS-CoV-2 वायरस के थ्रू हुआ था। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स थे, जो हमें बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, वो क्या थे, फीवर था, ठीक है, कफ था, टायर्डनेस था, या जिनमें हमारा कोविड-19 देखने को में हमने सिम्टम्स देखा था कि उनको टेस्ट में लॉस ऑफ उनका टेस्ट लॉस हो रहा था, टेस्ट बर्ड उनके काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसका आपको फुल नेम भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ SARS-CoV-2। तो SARS मीन्स सीवियर acute respiratory syndrome। एक सेकेंड, इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कॉव मीन्स कोरोना वायरस 2, ठीक है, क्या है, कोरोना वायरस 2, तो ये इसका फुल नेम है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है दैट व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें अपना प्रॉपर तैयार रखना चाहिए, ठीक है। अनदर हम डिजीज़ की बात करेंगे, ह्यूमन डिजीज़ की, कि इन्फ्लुएंजा जो किसके थ्रू हो रहा है, कोल्ड वायरस के थ्रू। दिस डिजीज़ इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ में क्या हमें देखने को मिलता है कि क्या इन्फेक्ट करता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और पोलियो की बात करें तो ये चिल्ड्रंस में होता है ड्यू टू पोलियोमाइलिटीज़ के थ्रू। ये जो वायरस है पोलियो वायरस, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और
बॉडी को टोटल पैरालाइज कर देता है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाई पॉक्स वायरस के थ्रू हमारा स्मॉल पॉक्स डिजीज़ होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स देखे जाए तो बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देता है, हमारी स्किन पे काफ़ी मार्क्स छोड़ देता है। एड्स जो है डिजीज़ वो किसके थ्रू होता है, HIV के थ्रू, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। और द वन थिंग, आज भी इसकी कोई क्योर नहीं है। रेबीज़ की बात करेंगे। रेबीज़ इज़ अ फैटल बट प्रिवेंटर वायरल डिजीज़ एंड किसके थ्रू होता है, ये हमारे लीज़ा वायरस के थ्रू होता है। तो एक क्वेश्चन आपका यही होता है कि रेबीज़ किस वायरस के थ्रू कॉज होता है, तो आप क्या कहेंगे, लीज़ा वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या प्रिवेंटल वायरल डिजीज़ है, तो ऑफ कोर्स इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। वायरस स्प्रेड थ्रू किसके थ्रू ये होता है, जब हमारे एनिमल बाइट करते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल्स जो हमारे बाइट कर लेते हैं, उस वजह से हमें रेबीज़ हो जाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जॉन्डिस है या एब्डोमिनल पेन, लीवर का एनलार्जमेंट होने लगता है, थकान होने लगती है और फीवर भी रहता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दैट टोबैको वायरस कॉज मैनी डिजीज इन प्लांट्स में भी काफ़ी डिजीज़ कॉज करता है, लाइक TMD, टोबैको मोज़ैक डिजीज़, जो TMV के थ्रू होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस के थ्रू। इस डिजीज़ मेनली ऑब्जर्व इन मेंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज़। ये हमें डिजीज़ किस फैमिली में देखने को मिलती है, तो सोलोनेसी में, एस्टरेसी में, कुकुरबिटेसी में। ओके। टोमेटो में बंची टॉप डिजीज़ हो जाती है। दिस डिजीज़ कॉज बाई वायरॉइड, ऑफकोर्स वायरॉइड के थ्रू होगा, क्योंकि वायरॉइड क्या करते हैं, प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं। ये जब डिजीज़ होती है तो हमारे प्लांट क्या हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट हमारे डॉफ रह जाते हैं और ठीक है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और ये क्या रहते हैं, ये डॉफ ही रह जाते हैं। जैसे इनमें अगर डिजीज़ कॉज हो गई तो वहीं पे उन प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और पूरा प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है। टोमेटो का जो टॉप होता है, ठीक है, टॉप लेयर, वो क्या हो जाती है, पूरी, आपने देखा होगा कुछ टोमेटोज़ हैं जो ब्लैक या ग्रीन इन कलर हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, डिजीज़ हो जाता है, वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बातें। सो आज की थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यूनिंग विद माय चैनल फॉर द न्यू वीडियो। इसका हम पार्ट 3 भी लाएंगे। ये चैप्टर ऑफ कोर्स बड़ा है, तो पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे आपको हम पूरा कंप्लीट करा दें।